नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अनुवाद प्रकरण पढ़ रहे थे। अनुवाद के अंतर्गत हमने शब्द रूप और धातु रूपों की चर्चा की थी कि किस तरह से धातु, कर्ता, क्रिया इत्यादि के द्वारा शब्दों का अनुवाद किया गया और किस तरह से आपको यह बताया गया है कि कारक प्रकरण के अंतर्गत ही हम शब्द रूपों का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। तो कारक प्रकरण के अंतर्गत हमने एक तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया था, लिंग वचन परिमाण मात्रे इति प्रथमा, इसका हमने किया था। जैसे किसी लिंग के बारे में है ना, परिमाण के बारे में है ना, और लिंग परिमाण, और इसके पश्चात हमने परिमाण वचन है ना, कर्तृवाच्य में, कर्म वाच्य में है ना, तो इन सब में और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ था। इसी तरह से हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग भी पढ़ा था। तो द्वितीय विभक्ति के प्रयोग के अंतर्गत कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है और इसका चिन्ह हमने क्या किया था, कर्ता ने कर्म को तो को इसका चिन्ह था। और इसी तरह से मैंने आपको द्विकर्मक धातुएं बताई थी, 16 द्विकर्मक धातुएं। तो कौन कौन सी थी? धू का मतलब क्या था? धूना, अर्थात गोपाल पाए गाम पाए दुग्धी, गोपाल गाय का दूध दूहता है। ऐसे याच बताया था, वमने बालिम वसुधाम याचते मतलब मांगना। पच मतलब माता, तंडुलाम ओदनम पचती, और ऐसे ही दंड बताया था है ना, दंड, रुद्र, पृच्छ, जी, भ्रू, शास, जी, मथ, मुश, नी, हा। इस तरह से हमने जो 16 हमारी द्विकर्मक धातुएं थी उनका अध्ययन किया था। गत्यार्थक, गति अर्थ में विकल्प से द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, यह भी हमने पढ़ा था। आदि सिंह स्था शाम पूर्व है कर्म, अर्थात आदि सिंह और स्था धातुओं के योग में, आज धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ था। ऐसे ही कालवाची और मार्गवाची शब्दों के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ था। और इसी तरह से किसी भी क्रोध, अभी तथा नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ था। अभी नि विष धातु के कर्म में कर्म कारक था। ऐसे ही उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु की आधार संज्ञा थी। और इसी तरह से हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया था तथा उप और वस धातु में उपवास करना अर्थ हो तो वहाँ पर कर्म कारक नहीं होता है। इसी तरह से उभयतः, सर्वतः, धिक, ऊपरी ऊपर, अघो अगय और अध्यादि के योग में द्वितीय विभक्ति थी। और इसी तरह से परितः, अभितः, परितः, समया, निक्सा, प्रति, अनु इत्यादि के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया था हमने। ऐसे ही कर्म प्रवर्चनीय में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया था। हम जब तक हमारे कारक पूर्ण नहीं होंगे तब तक हम रोज दोहरान करेंगे जिससे हमारे याद हो जाए। अंतरा अंतरेण युक्ते, अर्थात मेरे और तुम्हारे बीच में, मतलब दो के बीच में यदि हम किसी चीज़ का वर्णन करें तो वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तथा दक्षिणेन और उत्तरेण एवं अनापि प्रत्यांत शब्द के साथ भी द्वितीय विभक्ति होगी। और पृथक विना नाना के योग में भी द्वितीय और तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब इसी के साथ हम तृतीय विभक्ति करते हैं। साधक तमम तृतीया, अर्थात देखो कर्ता ने, अब कर्ता कौन हो गया? हम हो गए। अब कर्म क्या हो गया? पढ़ना हो गया। अब हमारे पास में तृतीय विभक्ति होती है करण, मतलब कारण से, किस कारण से। जैसे मान लो हम पढ़ किस कारण से रहे हैं, उसका कारण क्या है। अब देखो, कर्ता ने कर्तृवाच्य में, करण कारक में तथा कर्म वाच्य में, कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में राम है, बाली बाणेन हतवत है, राम ने बाली को बाण से मार गिराया। अब देखो राम है, कर्ता राम है ना, राम ने, कर्ता ने है ना, राम ने बाली को किससे गिराया? बाण से मार गिराया। अब जब बाण नहीं होता, मान लो साधन ही नहीं होता, तो क्या होता? क्या बाली मारा जाता? नहीं मारा जाता। अतः साधन की आवश्यक, किसी भी कार्य की सिद्धि में साधन की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। ऐसे ही कर्मवाच्य रामेण बाली बाणेन हते, राम के द्वारा बाली बाण से मारा गया है ना, तो वही कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों के अंतर्गत क्या होती है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही प्राय, प्रकृति, प्राय, गोत्र, सम, विषम, द्विदोण, दुख, सुख, सहस्त्र शब्दों के साथ में और इनके अर्थ वाले अन्य शब्दों के साथ भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे प्रकृत्याम साधु, स्वभाव से साधु है, मतलब अच्छा है। और प्रायण यज्ञिक हैं, प्राय यज्ञिक हैं।
गोत्रेण माठर है, गोत्र से माठर है। समेन एति समतल प्रदेश से जाता है। विषमेन धावती ऊंचे नीचे प्रदेश पर दौड़ता है। द्विद्रोणेन धान्य क्रीणाति, दो द्रोण धान खरीदता है। सुखेन गच्छति सुखपूर्वक जाता है। दुखेन याति दुख के साथ जाता है। सहस्त्रेण धन्य क्रियति हजार रुपयों के धान खरीदता है। तो अर्थात अब देखो किन किन में होता है प्रकृति, मतलब किसी का स्वभाव, प्राय अर्थात प्राय जैसे अपन कहते हैं कि प्राय ये रोजाना ही विद्यालय जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही गोत्र, किसी गोत्र से रिलेटेड, ऐसे ही समतल, विषम, ऊंचा नीचा। द्विद्रोण का मतलब होता है दो द्रोण। द्रोण का मतलब होता है कि भाई जैसे आंधलियाँ जो होती है ना, उसको कहते हैं। सुख का सुख और दुख का दुख। और सहस्त्र का क्या होता है हजारों, ठीक है। ऐसे ही सहस्त्र का क्या हो जाएगा हजारों इत्यादि के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। ठीक इसी तरह से शपथ ग्रहण करने के योग में आज अहम जीवित्वेन शापामी, मैं प्राणों की शपथ लेता हूँ। अर्थात शपथ ग्रहण करने के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही वाहन के योग में, अर्थात राजा रथेन गच्छति, राजा रथ से जाता है। तो अभी इससे आ गया ना यहाँ पे देखो। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा में इनका कोई औचित्य नहीं होता इन चिन्हों का, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अगर आप चाहो तो इनका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। राजा किसके द्वारा गया, रथ के द्वारा गया। ऐसे ही सादृश्यवाची धातुओं के साथ में, वाहनार्थक धातुओं के साथ में तृतीय विभक्ति होती है। स विष्णु न सदृश्य वीर्य, वह वीरता से विष्णु के समान है। ऐसे लवणस्य मुखम सीतया, मुख चंद्रम संवादती, लव का मुख सीता के मुख से मिलता है। ऐसे ही स श्वान स्कंदेन वहती, वह कुत्ते को कंधे पर उठाता है। ऐसे ही अब देखो क्या है, सादृश्य शब्दों एवं धातुओं के साथ में, वाहन सूचक धातुओं के साथ में तृतीय विभक्ति होती है। तो सादृश्य मतलब समानता, जैसे कि भाई पिता पुत्र के समान है। ऐसे ही लव का मुख सीता के मुख के समान है ना। वह कुत्ते को कंधे पर उठाता है। अर्थात किसी भी चीज़ को वाहनार्थक मतलब उठाने लेकर के चलने के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है। ऐसे ही अलम अपि किम कार्य प्रयोजनम, अर्थहीन आदि के योग में तृतीय विभक्ति होती है। एक एक शब्द को यदि याद कर लेते हैं तो हमको किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं रहती। देखो अलम अति विस्तारेण, बहुत विस्तार मत करो। अलम विवादेन, विवाद मत करो। अलम विषादेन, दुख मत करो। अस्माकम त्रणेन अपि कार्य भवति, अलम का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए रोकना, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा तिनके से भी कम हो जाता है। किम तया क्रियते धेनवा, उस गाय से क्या करना। को अत्र पुत्रेण मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन है। देवपान में सेवक है न प्रयोजनम, श्रीमान जी को नौकरी की आवश्यकता नहीं है। धर्मेण हीन पशु भी समाना, धर्म से हीन जो है वो पशु के समान है। ऐसे ही तस्य धनेन किम यो न ददाति, जो नहीं देता है उसके धन से क्या लाभ है। लोचनाए विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति, नेत्र से रहित दर्पण का क्या करेगा। आप देखो इस तरह से हमको इनको याद करना है, क्या क्या चीज़ें इनमें। अलम अपि किम कार्य प्रयोजनम अर्थहीन इत्यादि शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसी तरह से देखो इसमें भी आगे अपवर्ग तथा फल प्राप्त होने पर, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर तृतीय विभक्ति होती है। 12 वर्ष में व्याकरण पढ़ी जाती है। अब इसमें फिक्स कर रखा है ना, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, तृतीय विभक्ति आ जाएगी, ठीक है। ऐसे इससे सप्ताभी दिने निरोगे जाते हुए 7 दिनों में निरोगा हो गया। अर्थात ये यहाँ पर क्या है, किसी अब जैसे मैं ये कह रही कि महीने भर से पढ़ रहा है, अब कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा उसमें इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, तो उसमें तो क्या हो जाएगा ये द्वितीय विभक्ति। लेकिन ये कह दिया जाए कि महीने भर में इसने एक प्रश्नावली पूरी कर ली, या अपना एक टॉपिक पूरा कर लिया, या समास प्रकरण पूरा कर लिया, अनुवाद प्रकरण पूरा कर लिया, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीय विभक्ति। ऐसी सह साकम समम सार्धम, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न आ जाता है अपने रीट की परीक्षा में, ठीक है। इसमें अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। देखो राम है सीतया सह वनम गतः, राम रमा सती के साथ वन गए। देखो राम है सीतया सह वनम गतः, अब ये तो गलत लिखा हुआ है इसमें। राम सीता के साथ में वन में, राम सीता के साथ वन गए। नाहम मूर्खेण सह गच्छामि, मैं मूर्खों के संग नहीं जाता। ऐसे ही राम मित्रेण सह ग्राहम गच्छति, राम मित्र के साथ घर जाता है। ऐसे ही त्वम वानरेण साकम धावसी, तू वानर के साथ दौड़ता है।
केन सह गते, किसके साथ गया। जिस शरीर के से अंग का विकार प्रसिद्ध हो उस अंग वाचक पद के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अक्षाणाम काणे, आँख से काना है। गिरिधर कर्णाभ्याम बधिरे, गिरिधर कान से बहरा है। पादेन खंजे, पैर से लंगड़ा है। और इसी तरह से भिक्षु केन खंजे, भिखारी पैर से लंगड़ा है। इस तरह से चिन्ह के द्वारा कोई वस्तु या मनुष्य लक्षित होता हो उस लक्षण बोधक शब्द को तृतीय विभक्ति होती है। जैसे स जटाभी ताप से, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। हेतु प्रकट करने वाले शब्दों में भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे पुण्येन दुष्टो हरि, पुण्य के कारण हरि दिखाई दिए। दंडेन घट है, दंड से घड़ा भरता है। पृथक बिना नाना के योग में भी तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति और द्वितीय विभक्ति होती है। सा रामेण विना जीवितुम न शक्नोति। इस तरह से हमारी ये तृतीय विभक्ति यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो देखिए मित्रों कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों में ही आते हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई ना कोई कंडीशन है। उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम इसको मानेंगे, अन्यथा हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए इसको बार बार रिवीजन करने से ये याद रहेगा। और एक यह टॉपिक क्लियर होने के साथ ही हमारे बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में बांटें। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।